बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान को सौंपते हुए कहा था कि मुझे शंका है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर चलाने वाले हाथ अच्छे नहीं होंगे, उनकी नीयत अच्छी नहीं होगी, उनकी नीति नहीं अच्छी होगी, तो अंत संविधान बुरा साबित होगा। अगर गोली आएगी तो हम खाएंगे, ये नीले पट्टे वाले मैं गारंटी देता हूं। अगर आप लोगों की दुकानों की रक्षा नहीं करते, लोगों के कारोबार की रक्षा नहीं करते, तो कुर्सी में क्यों चिपक के बैठे हो? कुर्सी छोड़ देने मुख्यमंत्री। ये सरकार उन्हीं की है जो पूंजीपति उनके साथ खड़े हैं या जो उनकी बात कर रहे हैं। नकारात्मक राजनीति आपको इस देश को लेकर डूबेगी, मेरी बात को आप याद रखें। सच कह रहा हूं, इस देश में भारतीय जनता पार्टी सबसे नीचे दर्जे की पार्टी हो जाएगी। वो इसी नाम पे वोट मांग रहे हैं जो सत्ता में बैठे हैं, इस समय जिनसे मुकाबला है। मैं किसी और दल पे बात नहीं करना चाहता, मैं तो सत्ता से बात करना चाहता हूं। और इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि उनकी हमारी लड़ाई नहीं है, ये तो हमारे लोग गुमराह हैं। वरना उनको जिस तरह से उनके बड़े बड़े नेताओं को, जो सबसे बुजुर्ग जैसे खींच के धक्के मार के कोने में कर दिया जाता है ना, उसके बाद भी अगर वो समझना नहीं चाहते, अगर वो अपमान को इज्जत समझ रहे हैं, तो मैं क्या कर सकता हूं? इज्जत तो दिखती है, इज्जत इस मंच की गवाही है कि इज्जत किसे कहते हैं। वरना आप देख लो, अभी 15 दिन नहीं हुए, ऐसे कोने मार के वहां कोने में ले गए। बताओ लेगे नहीं लेगे, बताओ। तो ये तो दिखती है अपने आप। मैं ये कह रहा हूं, इतनी बड़ी आबादी को नकार के और आप ये कहते हैं कि वो आपको वोट भी देती रहे, ये तो इनकी ईमानदारी है। हमारे वसीम साहब खड़े हैं और नईम साहब खड़े हैं, मैं ये कह रहा हूं, नकारात्मक राजनीति आपको इस देश को लेकर डूबेगी, मेरी बात को आप याद रखें। सकारात्मक राजनीति करो, वोट को किसी को हराने के लिए मत दो, वोट को किसी को जिताने के लिए दो, वोट को जीतने के लिए दो, वोट को अपने और अपने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखे दो। अभी तक आप क्या कर रहे हैं, और यही चला रहा है लंबे समय से कि फलानी पार्टी को हराना है, फलानी पार्टी को हराना। मैं आपसे कह रहा हूं, मैं अपनी 70% एनर्जी किसी को हराने के लिए लगा दूं, तो 30% एनर्जी से मेरा कौन सा भला हो जाएगा, आप मुझे बताओ। हमारी पूरी एनर्जी 5 साल हम लोग जुल्म जाते हैं, अत्याचार सहते हैं, और बाद का 1 महीना हम इस बात पर लगाते हैं कि इसको कौन हरा रहा है। मैं ये कह रहा हूं, जब तक आप कुर्सी पे नहीं बैठोगे, जब तक आपके बच्चे पटवारी, सेक्रेटरी, पुलिस, सीआरपीएफ के जवान, सीएसएफ का जवान, एडीएम, डीएम, एसडीएम नहीं बनेगा, सीओ, एसपी, डीएसपी नहीं बनेगा, डीजे नहीं बनेगा, तो आपको कैसे लगता है कि वो आपके साथ न्याय कर पाएंगे? आज भी तो अधिकारी तो आज भी है नहीं है, बताओ कुर्सियों पे है या नहीं है? अधिकारी भी है, सरकार भी है, फिर क्यों कह रहे हो कि बुलडोजर चल रहा है? फिर क्यों कह रहे हो अन्याय हो रहा है? क्योंकि जिस सोच के लोग बैठेंगे कुर्सी पे, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान को सौंपते हुए कहा था कि मुझे शंका है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर चलाने वाले हाथ अच्छे नहीं होंगे, उनकी नीयत अच्छी नहीं होगी, उनकी नीति नहीं अच्छी होगी, तो अंत संविधान बुरा साबित होगा। उन्होंने कहा संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, अगर चलाने वाले हाथ अच्छे होंगे, उनकी नीति अच्छी होगी, उनकी नीयत अच्छी होगी, तो अंत संविधान अच्छा साबित होगा। आज ही हमारे सामने मुसलमान के साथ साथ पिछड़े वर्ग के लोग कितने बुरे दौर में, आप देखें। कथा कर दी, क्यों साहब, आपको पता है ना कथा करती थी इटावा में, तो चोटी काट ली। किस चीज से सूद किया है? पेशाब से सूद किया। आप सोचो, ये क्या सोच है? ये क्या सोच है? जिसके ऊपर पड़ती है उसको ही लगता है कि मेरे ऊपर ही शोषण हो रहा। मैं आपको सच कह रहा हूं देहरादून वालों, शोषण तो यहां सभी पे हो रहा। जो सरकार के विचार के साथ नहीं है, चाहे वो अगड़ा हो या पिछड़ा हो या मुसलमान हो या दलित हो या वो कर्मचारी हो या अधिकारी हो, सब शोषण के शिकार हैं। ये सरकार उन्हीं की है जो पूंजीपति उनके साथ खड़े हैं या जो उनकी बात कर रहे हैं। ये सरकार उन्हीं की। मैं आपको सच कह रहा हूं, जो आज आपको महसूस हो रहा है 70 सालों में, वो तो हम पिछले 5000 सालों से इस देश में सहते आ रहे हैं, लड़ रहे हैं उसके खिलाफ। बस जरा सा फर्क है कि जो भी दौर आया राजतंत्र का था तो हम राजतंत्र के तरीके से लड़े, और जब लोकतंत्र आ गया तो हमने वोट की अहमियत को समझ के, शिक्षा की अहमियत को समझ के हम लोग लड़े। ये फर्क है। एक बार
आप हमारी तरह सोच के इस लड़ाई में हमसे पीछे खड़े हो जाओ, लड़ाई में, संघर्ष में, और जब हिस्से की बात है हकदारी की तो हमसे आगे खड़े हो जाना। हम इस बात की आपको गारंटी देते हैं। संघर्ष में हमारे पीछे खड़े हो जाओ, ढाल बन जाओ। अगर गोली आएगी तो हम खाएंगे, ये नीले पट्टे वाले मैं गारंटी देता हूं। और जब मिठाई आएगी तो आप आगे हो जाना, हम आपका हाथ नहीं खींचेंगे। इस बात का भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। अम्बेडकरवादी कभी का हक नहीं मांगता। आप ये महसूस करके देखो, अभी 3 दिन पहले मैं अपने लोकसभा क्षेत्र में था। वहां एक कस्बा है धामपुर, और ये मीडिया के माध्यम से मेरा लखनऊ में खड़े होकर मुख्यमंत्री जी सवाल है कि धामपुर में चौक पे जो दुकानें थी वो बंद कराई गई इस बात के साथ कि वो मुसलमानों की दुकानें हैं, जबकि भारत का संविधान इस बात की गारंटी देता है कि धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं हो सकता। आर्टिकल 14-15 इस बात की गवाही देते हैं, इस बात की गारंटी देते हैं, लेकिन वो दुकानें बंद कराई गई। और उसकी नहीं, उस पूरे पश्चिम की दुकानें बंद कराई गई। और अगर वो दुकानें मीट की होती तो मैं भी मान लेता, किसी की भावना हो सकती है, तो मैं भी इसको कहता कि भाई ठीक है बंद कर लो। हालांकि जिसका रोजगार जाता है पता तो उसको ही लगता है, जिसके बच्चे भूखे मरते हैं, जिसको पैसे की जरूरत होती है, जो हाथ फैलाता है उसको पता लगता है, सरकार को नहीं लगता है। लेकिन वो दुकानें चाय की थी, वो दुकानें नाई की थी, वो दुकानें छोटे मोटे कारोबार की थी, और उनको इसलिए कह के बंद किया गया कि भाई माहौल खराब है, हालात अच्छे नहीं है। आप तो मुसलमान हो, मुजफ्फरनगर में तो एक हिंदू ही था, उसकी दुकान पे प्याज मिल गया, उसकी दुकान तोड़ दी गई। भाई हमें आपकी परवाह है। मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी पुलिस क्या कर रही है, आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही है, आपकी कानून व्यवस्था क्या है? अगर आप लोगों की दुकानों की रक्षा नहीं करते, लोगों के कारोबार की रक्षा नहीं करते, तो कुर्सी में क्यों चिपक के बैठे हो? कुर्सी छोड़ भी नहीं देते मुख्यमंत्री। अगर आप लोगों के कारोबार की रक्षा नहीं कर सकते, आप संविधान की रक्षा नहीं कर सकते हो, आप न्यायपालिका की रक्षा नहीं कर सकते, आप एक काम तो कर सकते हो कि अगर कोई हक की लड़ाई लड़ने आए तो कुछ लोग जाके पूरे आंदोलन को नाकामयाब कर दे, तो आप उन पर लाठी तो चला सकते हो, उनके गरीब बच्चों के कान पकड़वा कर उनको जेल तो भिजवा सकते हैं। ये बात हम भूलेंगे नहीं। लखनऊ में खड़े होकर कह रहा हूं मुख्यमंत्री जी, यह न्याय लगा काम भूलेंगे नहीं। इस बात को आप याद रखना। हमारे बच्चों के पीठ में पड़ी एक लाठी हमें याद है, वो जख्म आपने उन बच्चों को नहीं दिए, वो जख्म आजाद समाज पार्टी को दिया। तो दोस्तों बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं चंद्रशेखर आजाद भाई। चंद्रशेखर आजाद भाई जो बोलते हैं बिल्कुल सही बोलते हैं, जो कहते हैं वो करते भी हैं। जैसा कि दोस्तों अभी एक मामला अभी कई देखे हैं, कहीं कोई दलित लड़का मर रहा है, कहीं कोई कांड हो रहा है, कहीं कोई कांड हो रहा है। ये सब हो रहा है इसलिए दोस्तों क्योंकि गुंडाई चल रही है हमारे देश में, और देश को दबाने की कोशिश की जा रही है। ये आप लोग भी जानते हैं, क्योंकि अब इस देश में नेट का ज़माना चल गया है। हर कोई आदमी होशियार हो गया है, हर कोई आदमी वैसा नहीं रह गया है, हर आदमी जागरूक हो गया दोस्तों। और दोस्तों ये मान के चलिए कि गरीब से गरीब आदमी है इस ज़माने में, उसके यहाँ भी एक छोटी मोटी बाइक है। वो ज़माना चला गया है जो किसी राज्य में हुआ करती थी कि गरीबों से काम लिया जाता था, कि जैसे बोलते हैं जैसे गुलामी। अब वो ज़माना नहीं रह गया। गरीब से गरीब आदमी टकराने को तैयार है, जिसके घर में खाने को नहीं है वो भी टकराने को तैयार है। जान दे देगा पर आन नहीं आने देगा। दोस्तों हर कोई भी कुछ भी काम करो, संविधान में दायरे में रह के काम कीजिए। और संविधान वो ताकत है, संविधान को लेके चलोगे दोस्तों कभी कोई हरा नहीं पाएगा, क्योंकि संविधान ही हमारा एक ऐसा शस्त्र है जो हम सबको बचा सकता है। तो दोस्तों वीडियो में कैसा लगता है, और दोस्तों हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना दोस्तों वीडियो कौन कहाँ से देखते हो और कैसा लगता है। दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।